जरा सोचिए, आपकी शादी का दिन है, बाहर बारात खड़ी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक एक फोन आता है। फोन पर चीख पुकार मची है। आपको पता चलता है कि जिस लड़की से आप कुछ ही घंटों में शादी करने वाले थे, वो अस्पताल की आईसीयू में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। उसका चेहरा, उसका शरीर पूरी तरह से झुलस चुका है। ऐसे मोड़ पर 99% लोग या तो डर जाते हैं या फिर किस्मत को दोष देकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने समाज के सारे नियमों को पैरों तले कुचल दिया। उसने जो किया उसे देखकर डॉक्टरों के आंसू निकल आए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो रातों रात लाखों लोगों का प्यार भरोसा दोबारा लौट आया। चलिए शुरू करते हैं रोंगटे खड़ी कर देने वाली कानपुर की मोहब्बत की दास्तान। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले अवधेश और आरती की। अवधेश एक बेहद सीधे और संस्कारी परिवार का लड़का था जो अपनी मेहनत के दम पर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। वहीं आरती चुलबुली मासूम और अपने माता पिता की लाडली थी। दोनों का रिश्ता जब तय हुआ तो मानो दोनों परिवारों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। महीनों पहले शादियों की तैयारियां चल रही थी, कपड़े खरीदे जा रहे थे, कार्ड बांटे जा रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ आने वाली जिंदगी के हसीन सपने बुन रहे थे। दिन आया 8 सितंबर का। आरती के घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। आरती के हाथों में अवधेश के नाम की मेहंदी रच चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल इन खुशियों की गूंज हमेशा के लिए चीखों में बदलने वाली है। शाम के करीब 4 बजे थे। हलवाई घर के पीछे वाले हिस्से में मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहा था। तभी अचानक गैस सिलेंडर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें हिल गई। पल भर में पूरे घर में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आरती उसी कमरे के पास थी जहां ये ब्लास्ट हुआ था। आग ने आरती को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी बेटी को आग में घिरा देख उसकी माँ और भाई उसे बचाने के लिए अंदर कूदे। जैसे तैसे आरती को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरती का चेहरा, उसके हाथ और उसका पूरा शरीर 70% से ज्यादा झुलस चुका था। उसे बचाने के चक्कर में उसके परिवार के 12 और लोग भी गंभीर रूप से जल गए थे। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई एम्बुलेंस बुलाई गई और आरती को कानपुर के एक अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर आईसीयू में उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और बाहर आरती के पिता बदहवास होकर रो रहे थे। जिस घर से कुछ घंटों बाद डोली उठने वाली थी, वहाँ से अब चीखें निकल रही थी। इधर अवधेश के घर बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। तभी उनके पास ये मनहूस खबर पहुंची। खबर सुनते ही जैसे अवधेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बारात के रंग में भंग पड़ चुका था। रिश्तेदार और समाज के लोग तुरंत अपनी राय देने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई कि लड़की का चेहरा जल गया है, अब वो कभी ठीक नहीं होगी। अवधेश की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस लड़की से शादी मत करो, रिश्ता यहीं तोड़ दो। आरती की माँ ने अस्पताल से रोते हुए अवधेश को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा हमारी किस्मत खराब थी, मेरी बेटी का सब कुछ उजड़ गया, अब ये शादी नहीं हो सकती। तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो, हम तुम्हें कभी दोष नहीं देंगे। जरा खुद को अवधेश की जगह रहकर सोचिए। एक तरफ समाज का दबाव, परिवार की चिंता और दूसरी तरफ वो लड़की जिससे आपने उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन यहीं पर इस कहानी में वो महा ट्विस्ट आता है जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अवधेश ने लोगों की बातें सुनी, लेकिन उसकी आत्मा ने कुछ और ही फैसला किया था। उसने अपनी शेरवानी पहनी, सेहरा हाथ में लिया और सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो आरती के घर वाले देखकर हैरान रह गए। अवधेश सीधे आईसीयू के अंदर गया। वहाँ आरती पट्टियों में लिपटी ऑक्सीजन मास्क पहने दर्द से तड़प रही थी। अवधेश ने आरती का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आरती, मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से प्यार नहीं करता, मैंने तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत की है। अगर आज तुम ठीक होती तो हम मंडप में बैठते। आज तुम दर्द में हो तो क्या हुआ, शादी आज ही होगी और इसी वक्त होगी। डॉक्टरों ने पहले मना किया क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा था, लेकिन अवधेश की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अस्पताल के एक छोटे से कमरे को मंडप का रूप दिया गया। कोई पंडित नहीं था, कोई मंत्र नहीं गूंज रहे थे, सिर्फ वेंटिलेटर की बीपी की आवाज थी। अवधेश ने अपनी जेब से सिंदूर निकाला। आरती के माथे पर जहाँ पटिया नहीं थी वहाँ बेहद सावधानी से सिंदूर लगाया। उसने आरती के गले में मंगलसूत्र पहनाया। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि इस बात के थे कि दुनिया में सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। शादी के बाद अवधेश अपनी पत्नी आरती को छोड़कर घर नहीं गया। वो कई महीनों तक अस्पताल में ही रहा। उसकी पटिया बदली, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया।
और आज वो दोनों बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि विवाह सिर्फ दो शरीरों का मिलना नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं का वो अटूट बंधन है जो हर तूफान, हर आग और मुसीबत से बड़ा होता है। सच्चा हम सफर वही है जो आपकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि आपके सबसे बुरे वक्त में आपका साथ थाम कर खड़े रहे। क्या आज के इस दिखावे के दौर में आप अवधेश जैसी निस्वार्थ मोहब्बत पर विश्वास करते हैं? अगर आप अवधेश की जगह होते तो आपका क्या फैसला होता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।